रावण आया वापस, उसने देखा तो आत्मलिंग तो नीचे है, बहुत भड़क गया और उसको फिर भगवान लोग का ट्रिक्स पता चल गया कि ये लोग सब मेरे को मामू बना रहे ले। ओके थैंक यू। एक नई फ्रेंड बन गई भाई, देखो ट्रैवलिंग का क्या। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ अभी कारवार के बस स्टैंड पे, मैं जा रही हूँ मुर्डेश्वर। तो अभी मुर्डेश्वर के लिए बस है, वो 1 घंटे में है। उससे बेटर अभी एक होन्नावर करके एक है, वो बस मिली है। वो होन्नावर उतर के वहाँ से फिर मुर्डेश्वर के लिए और एक बस जाती है, वो करनी पड़ेगी। चलो जाते हैं। ये कारवार बस स्टैंड है। अभी फ़िलहाल फुल बस खाली है, धीरे धीरे चलेंगे। उतर गई बस से, क्योंकि चेंज कौन करेगा ना बार बार, तो वापस इंक्वायरी किया तो मुर्डेश्वर का ही बस मिल गया। अभी थोड़े टाइम में निकलेगा। हाँ अच्छा, I'll sit beside you only. होन्नावर आ गया है, 2 घंटे बीत चुके हैं। मुर्डेश्वर अभी थोड़ा दूर है, मे बी हाफ एन आवर, लेट्स सी। मुर्डेश्वर पास गए हैं, एंट्रेंस। यहाँ पे गेट के पास आई हूँ, थोड़ा झोल हो गया। अगर सिंगल रिक्शा करते हो तो 40 रुपीज़ होता है, और ऐसे 4 जन रहते तो 10-10 रुपये पे शेयर हो जाता है। और 2 कपल थे, शाणे लोग अकेले में ही चले गए, अकेले ही जाएंगे करके। एक जन को ले लिया होता तो थोड़ा शेयर हो जाता था। और फिर 3 आदमी लोग ही थे, तो वो लोग बोलते तू भी आ जा, गोद में बैठूंगी क्या मैं? मैं बोला जाओ तुम लोग, मैं दूसरी रिक्शा देखती हूँ। अभी वेट कर रही हूँ मैं, क्योंकि आगे भी बैठने नहीं दे रहा है। अगर एक रिक्शा ड्राइवर के आगे भी 1 जन बैठ जाता तो पीछे 3 जन बैठ जाते थे ना। अभी तीनों जन पीछे बैठ रहे, तो मैं किधर बैठूंगी? देखते हैं। तो अभी 4 लड़कियाँ मिल गई है। तो बोला शेयरिंग ऑटो कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ से टेम्पो भी जाते हैं। ये लोग बोल रहे 5 रुपये में, तो फिर टेम्पो से जाएंगे। देखते हैं। एक इंट्रोडक्शन। हेलो, दीक्षिता। दीक्षिता, नव्या। नव्या, ये लोग यहाँ के ही है। दीपिका, दीपिका, नव्या, दीक्षिता। चलो जाते हैं। रिक्शा मिल गई है, और ये बंदी देखो कोऑपरेटिव। गोद में बैठ गई है फ्रेंड्स के। You used to come here? या इन कारवार उधर गए, पीछे टेम्पल है। This is beautiful. फोटोग्राफर्स तो जल्दी जा रहे हैं, क्योंकि टेंपल बंद होने वाला है। 1:30 बजे तक ही है, फिर आराम से एक्सप्लोर करते हैं। कॉर्नर पे, ताकि कोई चोरी ना कर सके। सेफर प्लेस। या चटके लग रहे लिटरली।
से। वाओ, इधर लफड़ा हो रहा है कुछ भाई। ಅವಾಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವಾಗಿಂದ यहाँ पे देखो मंदिर के जस्ट बाजू में देयर इज ब्यूटीफुल बीच। ಅಯ್ಯೋ खाना भी है इधर शिरडी के जैसा। तो लड़के ने मेरा टोकन लिया, खाना खाएंगे। मेरी हालत भटक भटक के हालत हो जाती है सो इतने लकी है हम लोग कि अभी दरवाजे बंद हो गए हैं मंदिर में एंट्री करने के, और 3 बजे अभी खुलेंगे। तो वो भी लकी है कि टाइम टू टाइम पहुंच गए और खाना भी मिल गया, सोचो। और 3 नए फ्रेंड्स भी मिल गए। एकदम ऐसा फास्ट सर्व कर रहे हैं। अगर शूट करने जाऊँगी तो रह जाएगा। राइस आ रहा है, अभी तक 2 डिशेस आ गए हैं। राइस आ रहा है रात में। मेरा खाना पूरा मिक्स हो गया। इतने स्पीड में खाना दे रहे, सब मिक्स हो गया। पायसम, भाजी, दाल, राइस सब मिक्स। आई डोंट नो इसमें पायसम किधर है, भाजी किधर है, सब मिक्स हो गया है। खाना हो गया है, अभी आजू बाजू एक्सप्लोर करेंगे। सो टेम्पल का टाइमिंग देख लो भाई लोग, 6 से 12, 3 से 8:15। लकीली 12 के पहले ही एंट्री मिल गई, नहीं तो फिर लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। अभी बहुत सारे लोग 3 बजे का वेट कर रहे हैं। नसीब भाई नसीब, खाना भी मिल गया। मुर्डेश्वर का ये जो स्टैचू है, ये 2nd टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड है। फर्स्ट जो है वो नेपाल में है, दैट इज कॉल्ड कैलाशनाथ शिवा स्टैचू। आत्मलिंग की स्टोरी तो आप जानते ही रहोगे, तो ये टेम्पल का भी एक कनेक्टेड स्टोरी है वैसा आत्मलिंग का। तो अगर आपको जानना है तो मैं आपको बता देती हूँ। असुर किंग जो था रावण, ही वांटेड टू बी इमॉर्टल, और ऐसा था इमॉर्टल होने के लिए शंकर भगवान का जो आत्मलिंग है वो जिसके पास भी होता है वो इमॉर्टल हो जाता है। तो अपने रावण भाई साहब ने तपस्या की बहुत सालों से, और शंकर भगवान उन पर खुश हो गए और उनको आत्मलिंग देना पड़ा। और उन्होंने आत्मलिंग दिया, बट उन्होंने एक कंडीशन रखा। बोला बेटा अगर तूने ये आत्मलिंग ज़मीन पे रख दिया तो यू विल लूज़ इट फॉर एवर, वो ज़मीन पे चिपक जाएगा।
फिर भगवान लोग में थोड़ा मीटिंग हुआ. उन्होंने बोला रावण को कैसे रोका जाए ये आत्मलिंग लेने से, क्योंकि अगर उसको आत्मलिंग मिल गया तो फिर वो अर्थ में खलबली मचा देगा. तो भगवान लोग ने डिसाइड किया कि रावण का जब इवनिंग रिचुअल्स रहता है तभी उसको थोड़ा डिस्टर्ब किया जाए. तभी विष्णु भगवान ने क्या किया कि जो सन रहता है, सन को अपने सुदर्शन चक्र से ब्लॉक कर दिया. तो रावण को लगा इवनिंग हो गया है और उसको इवनिंग रिचुअल्स करने के लिए जाना था, पर हाथ में तो आत्मलिंग. तो अभी कैसे किया जाए? तो वहाँ से गणपति जी जो है वो ब्राह्मण बच्चे का अवतार लेके आए और फिर रावण ने उसको थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि भाई तू थोड़े टाइम के लिए आत्मलिंग पकड़ सकता है क्या, पर तू उसको ज़मीन के ऊपर नहीं रख सकता है करके. तो गणपति जी ने बोला ठीक है, पर मैं 3 बार तेरा नाम पुकारूंगा, अगर तू नहीं आएगा तो मैं ये ज़मीन के नीचे रख दूँगा. गणपति जी ने इसका फ़ायदा उठा लिया और फिर अपना रावण भाई चला गया शाम का रिचुअल्स करने के लिए. और फिर गणपति जी आए, उन्होंने 3 बार उसका नाम लिया. रावण आया नहीं तो उसने ज़मीन के नीचे आत्मलिंग रख दिया. रावण आया वापस, उसने देखा आत्मलिंग तो नीचे है, बहुत भड़क गया और उसको फिर भगवान लोग का ट्रिक्स पता चल गया कि ये लोग सब मेरे को मामू बना रहे ले. तो फिर उन्होंने गुस्से में आकर आत्मलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, पर वो उठ ही नहीं रहा था. और वो गुस्से में उसने जिस ताकत से वो आत्मलिंग को पकड़ा, तो आत्मलिंग का शेप जो है वो गाय रहता ना, गाय के कान के जैसा उसका शेप हो गया. तो इट्स कॉल्ड गोकर्ण. तो इसमें से एक प्लेस है वो है गोकर्ण, वो भी पास में ही है. आत्मलिंग जिस केस में था वो केस उसने गुस्से में आके फेंक दिया. तो वो जिस जगह पे गिरा वो उसको बोलते हैं सज्जेश्वर, वहाँ पे भी एक टेम्पल है. फिर वो जो ढक्कन था, जो लीड था, वो एक जगह पे फेंक दिया, उसको गुणेश्वर बोलते हैं. जो कपड़ा जिसमें आत्मलिंग रैप था वो कपड़ा जहाँ पे फेंक दिया वो उसको मुरुदेश्वर बोलते हैं. फिर बाद में उसका नाम मुरुडेश्वर बन गया. और जो थ्रेड था जिससे वो आत्मलिंग बांधा था वो एक जगह पे फेंक दिया, तो उसको धारेश्वर बोलते हैं. वैसे 4 जगह पे मंदिर बन गया और एक गोकर्ण. तो ऐसे 5 जगह है जिसको पंचक्षेत्र बोलते हैं. और ये शंकर भगवान के आत्मलिंग के ही सब रूप है. और यहाँ पे कोई भी आएगा तो उसको पाप से मुक्ति मिल जाती है. ये मंदिर से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज़ है. वो जो 4 लड़कियाँ मेरे को मिली थी उन लोग ने भी एक स्टोरी बताई. मज़ा आता है अलग अलग स्टोरी सुनने के लिए. जब मैं बचपन में गोकर्ण गई थी तभी मेरी मम्मी ने भी एक स्टोरी बताई थी कि रावण को अटकाने के लिए गणपति ने उसको बहुत सारा सुसु डाल दिया. मतलब वो सुसु करने के लिए गया और उसका सुसु ख़त्म ही नहीं हो रहा था. तो वहाँ पे उसका पूरा वेल है जहाँ पे उसने टॉयलेट किया ना, उसका अभी भी वेल है गोकर्ण में. और उसने गुस्से में गणपति के सर पे मारा था ना, तो वहाँ पे गणपति का शेप अगर आप देखोगे तो यहाँ से थोड़ा ऐसा राउंड है, जो खड्डा पड़ गया है गणपति को. वो मूर्ति आज भी है वहाँ पे गोकर्ण में. मुरुडेश्वर का जो हाइट है वो 123 फीट है. और जो फर्स्ट टॉलेस्ट स्टैचू है उसका हाइट जो नेपाल में है उसका हाइट 144 फीट है. फर्स्ट टॉलेस्ट स्टैचू है वो नेपाल में है, उसको कैलाशनाथ शिवा स्टैचू बोलते हैं. दिस इज़ द सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, 123 फीट. सो गाइस सॉरी, मेरे वीडियोस में ज़्यादा सिनेमैटिक शॉट्स नहीं रहेंगे बिकॉज आई डोंट हैव दोज गियर्स. मैं फ़ोन से ही शूट करती हूँ और फ़ोन से अगर वीडियो निकालने जाए तो ऐसा पूरा हाथ के साथ वो हिल जाता है. सो धीरे धीरे अपन गियर्स अपग्रेड करेंगे, धीरे धीरे. आई होप यू गाइज एंजॉय माई वीडियोज़. तो अपने साथ है दीक्षिता मैडम. शी इज़ वेरी शाई टू कम ऑन द कैमरा, बट शी हैज़ ऑल्सो गॉट अनदर स्टोरी. जो वहाँ पे स्टैच्यूज़ लगे थे ना उसका प्रॉपर स्टोरी इनके पास है. ज़रा बताइए हमें. हिंदी ज़रा माफ़ कर लेना, बहुत क्यूट सा हिंदी है. ओके, नो प्रॉब्लम. So Ravana's mother, right? She was actually a great devotee of Lord Shiva. Okay. So she usually prays to Shiva with making a statue of Shiva linga like that. So she usually makes it with the marulu, like the sand from the ocean, right? Okay. So that what happens, it won't stand actually. It will always fall apart. Right, because So it is made up yeah, of exactly, sand, right.
So Ravana was like, this is not a proper puja of Shiva. So don't worry, mother. I will bring the whole Shiva itself to you, like that. So Acha. Atmalinga is there, right? I will bring Okay. that to you for So the puja. he's bringing Atmalinga for his mother. Mother's puja, like that. Okay. So he was like, he started doing the tapas and all. But what happened, Shiva was not coming, right? So he lifted the Kailasa out of anger. At that time, Shiva itself came in front of him with the Parvati actually. Okay, That is like Narada went to Hari, that is Mahavishnu, and told him that Ravana is doing a like intense praying, so Shiva will give him whatever he wants, like that. So Vishnu said like let Shiva bring his wife as well. At that time, what happened with the Parvati, right? He was so attracted to Parvati, he forgot what he wants. Okay. He instead of asking for the Atmalanga, he asked for the Parvati itself. Okay. So he just wanted to marry her. Okay. Yeah, Shiva was like he was too much into the Right. devotees, right? So he gives whatever they want. So Parvati went along with the Ravana. He was like he was taking Parvati to Lanka for marriage. Okay. On the way, Narada came and asked, like, whom are you taking with you? He was like, I'm taking a beautiful girl, Parvati. Narada was mocking him like, she's not beautiful, she is actually Kali. Okay. Then he looked back and he got shocked. Kali went back actually. Then Narada told Parvati is been captured in the Patala by some Mayasura or something. So Ravana went to Patala and fought with Mayasura. And there was a girl actually, that is actually Mandodari. He Okay. thought that is Parvati and married her. Okay. Yeah, and so brought Mandodari का story ये है. Okay. So brought back Mandodari to the Lanka. Okay. At that time, his mother, right? She was like, you went to bring the Atmalinga. You had married some girl, right? So he was so invoked by Maya, all those things. Then he got into like consciousness, and then went back to pray for the gods. Okay. Yeah, at that time, like even Shiva didn't appear, so he had 10 heads, right? So he started chopping off his head. Okay. Yeah, actually Himself, Ravana yeah, himself. right. Okay, Like 5 heads he had already chopped out. And then Shiva was actually very impressed by Ravana. So he came back. He gave the Atmalinga. But at that Okay. time, Narada was so furious again. He went to Ganapati instead. Okay. So he came as a young kid, as the one who takes care of the cows and all. Okay. And he was near the beach. So Ravana gave the Atmalinga to him. He said, like, I will go and do the Sandhya Vandan and you just keep the Atmalinga. But this boy, right, he said, I will call you for 3 times. If you don't come, I will keep it in the ground. But if the linga goes to ground, right, it won't come back. Right, It will be there forever. He can't take it to Lanka, right? So he was like, he went to see. But when he was taking 3 dips, right, at that time he called his name. For the final dip, he was unable to come back. He was unable to take the linga. But this Ganapati has kept the linga on the ground itself. On the ground, yes. Yeah, he was so angry and he had punched on the Ganapati on itself. head, Yeah, and then the pieces went to 5 parts and each part is famous, something So like that. it's not Ganpati's pieces. Yeah, Ganpati actually, there is a Idugunji temple nearby. Okay. Yeah, that is called as the Gokarna, Ganapati. na? At Yeah, Gokarna. yeah. Okay, Actually near the way, Idugunji will be there. Acha, Gokarna is different. Yeah, Idugunji yeah, is different. exactly. Okay. In the Gokarna, the actual linga's part is like he has reframed the linga something. So it was there in Gokarna and other 5 parts are nearby. So in the Murdeshwara, we only have that cover of that platform of the linga. Okay. Something like नीचे का जैसे round. that. Yeah, round. Okay. That one. थैंक यू एक नई फ्रेंड बन गई भाई. देखो ट्रैवलिंग का क्या. अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर से व्यू देखेंगे कैसा है. लिफ्ट के लिए 10 रुपीज़ है. तो पोपट हो गया है. ऊपर कुछ भी नहीं है. ऐसे सिर्फ विंडोज है और विंडो में से व्यू देखने मिलता है. यहाँ पे एक विंडो है, वहाँ पे थोड़े विंडोज है. 10 रुपया देने का और ऐसे विंडो से देखने का.
द व्यू इज़ ब्यूटीफुल ना, वाह। बहुत सारे कोकोनट ट्रीज है भाई। ಅಲ್ಲಂತ ಫಿಶ್ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ. यहाँ पे मूर्ति दिख रहा है, इसके लिए इतना सारा गर्दी है। From every window we had to take one picture. What is there? ये देखिए, जगह ही नहीं है। ये व्यू के लिए लोग मरते हैं। गर्दी देखो पीछे। ब्यूटीफुल। अभी वापस जाने के लिए भी बहुत गर्दी है। मंडली जा रही है अभी। बाय बाय। चलो, अभी मेरा 5:30 का बस है। 5:30 का बस है और मेरे को गेट के पास जाना है। उन लोगों को थोड़ा शॉपिंग करना है तो वो लोग निकले। Traveling is such a beautiful thing that you can make new friends. Really, it was a great day and I really had fun. रिक्शा शेयर करने के लिए कोई नहीं मिला, 40 रुपया गया। अभी बस स्टैंड में जाना है। कारवार के लिए बस मिलने वाली है कि नहीं पता नहीं, फिर दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। फिर एक पंगा ऐसा होता है कि कोई टूरिस्ट प्लेस है तो वाई डोंट दे यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज इन बसेस। मतलब सबको थोड़ी ना आता है कन्नड़ लैंग्वेज। अगर बस में कन्नड़ भी लिखो बट नीचे थोड़ा सा छोटे में इंग्लिश में अगर लिख दिया तो थोड़ा डिफ़िकल्टी नहीं होगा। अभी पता है कि मुर्डेश्वर में आते हैं टूरिस्ट लोग, आते हैं अलग अलग स्टेट से भी आते रहेंगे और उन लोग को अगर बस से ट्रैवल करना है और उन लोग को लैंग्वेज ही पता नहीं है तो वो लोग जाएंगे कैसे। दिस शुड बी चेंज। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज है तो एटलीस्ट वो तो यूज़ होनी चाहिए। बाकी अपने लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। यहाँ पे पूछ के चढ़ना पड़ेगा। अभी एक बस गई पर वो लोकल बस थी, वो कारवार नहीं जाती है। अभी दूसरा एक्सप्रेस बस करके है जो रेड कलर का बस रहेगा, वो अभी उसका वेट कर रही हूँ। आई होप मैंने मिस ना करी। 5 ही बजे, 5:30 की मेरे को बोला था लास्ट बस है। आई होप मिल जाए, नहीं तो मैं अटक जाएगी इधर। बस मिल गई है पर कुमटा जाती है। कुमटा से फिर कारवार के लिए दूसरी बस करनी पड़ेगी। इट्स ओके। लास्ट बस बोला कारवार का, उडुपी कारवार कुमटा। सदाशिवगढ़ पहुंच गई और रास्ते एकदम सुनसान है। मेरे भांजे आ रहे हैं लेने के लिए। तो ट्रैवलिंग बहुत अच्छा था। जाते वक्त कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, आते वक्त थोड़ा 2-3 बस चेंज करना पड़ा। मुर्डेश्वर टू कुमटा, कुमटा टू कारवार और फिर कारवार से सदाशिवगढ़, ऐसे चेंज करते करते आ गई। कुमटा से कारवार की जो बस थी वो डेंजरस सफ़र था। मतलब बहुत ज़्यादा गर्दी थी और फटाफट लोग चढ़ने लगे थे और मैं एकदम पीछे रह गई थी। और इतनी गर्दी थी ना बस के अंदर। फिर मेरे को खड़े रहने के लिए जगह मिली ड्राइवर के पास में और 2 घंटे का सफ़र फिर ऐसे ही खड़े खड़े ही निकला। वाह मेरा शेर ये लेने आया मुझे। बैठ पीछे, नहीं मैं चला रही, तू पीछे जा। चला रहा हूँ। कमीने टर्न ले ले, टर्न ले ले। ये देखो लेने आया मेरे को।